Next question. Sohan and Anli share profits and losses in the proportion of 3/5 and 2/5 respectively. That is 3:2 is their ratio. Their firm is dissolved as on 31st March 2016 when the balance sheet is as follows. So जब डिसॉल्व होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, और सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज एक्सेप्ट जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारे के सारे कॉमन पूल रियलाइजेशन के अंदर जाएंगे. वील सी हाउ. कैपिटल इज गिवन, P&L, सोहन्स वाइफ्स लोन. सोहन्स वाइफ इज ऑल्सो आउटसाइडर ओनली, तो उसका भी जो लोन है सोहन्स वाइफ्स लोन विल गो इन रियलाइजेशन अकाउंट. एंड देन क्रेडिटर्स. एसेट्स में दो हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. सो अभी कैश इन हैंड और कैश इन बैंक जब आपको दोनों मिलते हैं देन व्हाट यू हैव टू डू इज मेक इट वन, क्योंकि अभी तो फर्म डिसॉल्व भी हो रही है ना. सो आइदर कैश बैंक बैलेंस में आप कैश बैलेंस ऐड कर दो एंड मेक अ बैंक अकाउंट, और कैश बैलेंस में आप बैंक अकाउंट ऐड कर दो एंड मेक अ कैश अकाउंट. दैट विल सी प्रैक्टिकली. डेटर्स लेस आरडीडी, तो ग्रॉस अमाउंट से डेटर्स जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. डेबिट बैलेंस डेटर्स का डेबिट में और आरडीडी क्रेडिट के अंदर. ओके. नाउ मशीनरी एंड फर्नीचर. Goodwill is equal to rupees 30,000. Goodwill is not given in the balance sheet and the assets realized are as under goodwill rupees 30,000. So अभी पैसा अंदर आ रहा है. So bank account debit to what? To realization account, right? क्योंकि गुडविल का पैसा अंदर आया है, गुडविल एसेट ही नहीं है तो टू गुडविल नहीं लिख सकते आप. सो डेटर्स 28,000. ओके. सो डेटर्स से 28,000 रियलाइज हो गया. मशीनरी टेकन ओवर बाय अनिल एट रुपीज 20,000. ओके. सो अनिल ने मशीनरी ली है. सो व्हाट विल बी द एंट्री? अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उतने अमाउंट से उसको कैपिटल अब हम कम रीपेमेंट करेंगे. सो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? मशीनरी मत लिखना, इट इज नॉट मशीनरी बिकॉज मशीनरी ऑलरेडी गई रियलाइजेशन अकाउंट में. सो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000. ओके. सोहन अग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन. ओके. सो सोहन अपनी वाइफ का लोन डिस्चार्ज करेगा. एंट्री विल बी व्हाट? वाइफ्स लोन अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते बिकॉज वाइफ्स लोन ऑलरेडी वेंट इनटू रियलाइजेशन अकाउंट. सो योर एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज टू सोहन 3,000. क्रेडिटर्स वर पेड एट अ रिबेट ऑफ रुपीज 2,000. सो क्रेडिटर्स जो 9,000 है उनको 7,000 ही हमको पेमेंट करना है. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 1,000. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. ऑल्दो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पूछा है, मैं आपको सब अकाउंट्स बना के एक्सप्लेन करती हूँ. रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट, ऑल द 3 accounts I will show you how to do it. Okay. For your solution purpose only realization account is required. So let's start. कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सोहन 70,000 एंड अनिल 50,000. सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल गिवन. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000 मीन्स व्हाट? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वापस से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाइए. बाय P&L हाउ मच इट इज? 18,000. सो 18,000 का आप करो इन द रेशियो 3:2, 10,800 एंड 7,200. ओके. सोहन्स वाइफ्स लोन. ओके. कहाँ जाएगा ये? आपके रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा बिकॉज जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है, सोहन्स वाइफ लोन, क्रेडिटर्स, सब एज इट इज आपको रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाना है. सो यहाँ पर आप देखिए लाइबिलिटीज में पड़ा है, क्रॉस में जाओ, ये इस साइड का क्रेडिट साइड में. सो हियर इज योर डेबिट एंड हियर इज योर क्रेडिट. सो बाय सोहन्स वाइफ्स लोन 3,000
हाउ मच 3000. नाउ क्रेडिटर्स को भी लेके जाएंगे. सो बाय क्रेडिटर्स 9000. ओके, सो वी आर फिनिश्ड विद द लायबिलिटी साइड. अभी एसेट साइड, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. सो मैं बैंक बैलेंस ले लेती हूँ ओपनिंग का, बैंक अकाउंट बनाती हूँ. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच 10,000. सो बैंक का ये 10,000 हो गया. एंड देन आई डिपॉजिट दिस कैश इन बैंक ओनली. एक ही होना चाहिए बिकॉज दोनों को रिसिप्ट और पेमेंट का आप कैश में से करूँ कब बैंक में से करूँ, आई डोंट नो. आई हैव टू अल्टीमेटली मेक इट वन एंड देन क्लोज इट. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 1500. सो ये मैंने एक ही करके क्लोज कर दिया. नाउ डेटर्स हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के. सी डेटर्स का डेबिट बैलेंस, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में लेके जाओ इसको. टू डेटर्स 25 to 50. ओके, आरडीडी 5250. सो आरडीडी अलग से क्रेडिट साइड में रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का नेचर होता है क्रेडिट. ओके, सो बाय आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5250. ओके, सो ये हो गया 20,000 का. नाउ मशीनरी 25,000. मशीनरी अगेन माय एसेट. सो आइए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 25,000. फर्नीचर 93,500. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 93,500. ओके, द एसेट्स रियलाइज्ड आर एज अंडर. ठीक है, गुडविल. ओके, जो भी रियलाइज हो रहा है उसके लिए ऑब्वियसली यहां पर मेरे पास एसेट्स हैं. आई विल राइट बाय बैंक, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. अभी एसेट्स का नाम से मैं रियलाइज नहीं करूंगी, सीधा रियलाइजेशन. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सो बाय बैंक. उन्होंने फर्स्ट चीज का है गुडविल 30,000. सो गुडविल इनर कॉलम में लिख दूंगी कि गुडविल का 30,000 आया. गुडविल अकाउंट है ही नहीं. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 30,000. ओके, डेटर्स 28,000. सो डेटर्स को भी इनर कॉलम में लिख दीजिए. डेटर्स 28,000. Machinery taken over by Anil at rupees 20,000. So Anil's capital account debit to realization means by Anil's capital. Anil लेके गया वो मशीनरी टेकन ओवर एट 20,000. 25,000 का मशीनरी 20,000 में लेके गया. आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही एडजस्ट हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में. ओके, एंड में सारा प्रॉफिट और लॉस एक साथ आ जाएगा. सो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंड दैट आपको कैपिटल अकाउंट में भी इसका एंट्री करना है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन taken over by Anil. How much? For 20,000. Sohan agreed to discharge wife's loan. Okay, wife's loan था कितना? Wife's loan was 3,000 and that is Sohan agreeing to discharge wife loan. So अभी अलग से wife loan का तो नाम नहीं आएगा because वो गया realization account में. So realization account debit to partners capital account. So realization account debit to Sohan's capital account. So to Sohan's capital account, how much? 3,000. And realization account debit to partners capital account. So by realization सोहन ने अपनी वाइफ का लोन लिया है, वाइफ्स लोन 3,000.
Creditors were paid at a rebate of rupees 2000. Okay. See creditors here. This wife's loan is finished. Now creditors here. Creditors were paid at a rebate of 2000. Means creditors को कितना पैसा दिया? Only 7000. So realization, अभी creditors का नाम नहीं आएगा. Realization account क्योंकि payment किया है तो cash is going out. So realization account debit, cash or bank whatever. So realization account debit to bank. Creditors का, and that comes up to 7000. Realization account debit to bank. So by realization, जहां पर भी बैंक है साइमल्टेनियसली वो बैंक अकाउंट में एंट्री आनी चाहिए. सो दैट कम्स अप टू बाय रियलाइजेशन 7000. Okay. Dissolution expenses amounted to rupees 1000. So dissolution expenses जो भी है वो 1000 है. So entry will be again expenses for dissolution के लिए realization account debit to bank and 1000. So realization account debit to bank by realization 1000. Okay. So ये भी आपने एंट्री पास कर दी इन योर बैंक अकाउंट ऑल्सो एंड इन रियलाइजेशन अकाउंट ऑल्सो. नाउ सी मशीनरी विच इज अभी तक मशीनरी इज टेकन ओवर. सो मशीनरी अनिल्स कैपिटल का ये भी एंट्री हो चुकी है. नाउ नथिंग मेंशन्ड फॉर योर फर्नीचर. सो in your Maharashtra board when nothing is mentioned you will say that the value of furniture if the question is silent assert जो है जो tangible assert and furniture is tangible assert so that is received in full. So for Maharashtra board what I will do is bank account debit to realization. So furniture का inner column में मैं लेकर जाऊंगी. टोटल कितना अमाउंट था? 93,500. So 93,500 this I have received. Okay. And if it is ICSE or CBSE board they say कि यदि assert के realization के लिए if the question is silent so nothing is realized for that. So furniture का यहाँ पर 0 हो जाएगा. That is the only difference. Okay. So now let's take the total 30,000, 28,000 and 93,500. So that comes up to 1,51,500. Okay. So ये हमको टोटल रियलाइज हो गया और आरडीटी वी डोंट हैव टू टच. डेटर्स का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है. सो दिस इज ऑल्सो डन. अभी हम क्या करेंगे? When all the assets and liabilities are finished. Okay. So now let's start closing. अभी total of your credit side is 1,88,750 and total of your debit side is 1,54,750. So credit side is higher means आपको profit हुआ है. So take the total 188,750. 188,750 minus all the debit side का the total comes up to 188,750 minus 154,750 that comes up to 34,000. So this 34,000 is what? This 34,000 is your profit transfer to partners capital account. So to partners capital account, that is among two partners Sohan and Anil in the ratio of 3:2, 2,400 and 13,600. So हम क्रिस क्रॉस जाएंगे. ये डेबिट साइड है तो हमको कहाँ जाना है? क्रेडिट साइड में ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट. सो बाय रियलाइजेशन एंड प्रॉफिट नोट करेंगे 20,400 एंड 13,600. Okay, so now let's close partners capital account also. इसके अंदर सोहन का टोटल 1,04,200 and next total of Anil that comes up to 70,800. ओके, यही टोटल इधर भी लिख लो. 1,04,200 एंड 70,800. अभी जो भी बैलेंस है वो बैंक में से आपको पेमेंट करना है. सो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 1,04,200. सो 1,04,200. 70,800 है माइनस 20,000 दैट कम्स अप टू 50,800. So partners capital account debit to bank means by partners capital account, that is by Sohan. कितना पेमेंट हो रहा है? सारे पेमेंट्स डेबिट साइड में बैंक के, सारी रिसिट्स क्रेडिट साइड में बैंक के. सो सोहन को पेमेंट कर रहे हो, डेबिट साइड में डालो 1,04,200 और अनिल को कितना? बाय अनिल दैट कम्स अप टू 5,800. ओके, सो नाउ दिस इज देयर. नाउ सी, नाउ फर्स्ट चेक कि जितना भी बैंक अकाउंट का एंट्रीज है वो सब बैंक के अंदर आया कि नहीं. देखिए 7,000 बैंक एंड 1,000 दिस इज हियर बैंक का दोनों. ओके, देन यू हैव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. देन यहाँ पर वन थिंग इज 151,500. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ये पोस्ट करो. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सो दैट इज 151,500. जहां पर भी बैंक अकाउंट से एंट्री आ रही है वो बैंक अकाउंट में सेकेंड इफेक्ट उसका दिख जाना चाहिए. नाउ हियर वी सी बैंक अकाउंट हियर 142,200 एंड 5,800 दैट इज पोस्टेड. मीन्स अभी आप बैंक अकाउंट को टैली कर सकते हो. 10,000 प्लस 1,500 प्लस 1,51,500 कम्स अप टू 163,000, 1,63,000 एंड नेक्स्ट टोटल इज 1,63,000. Okay, means bank account tallies. Now what do you have to remember in this question? जो स्टेप क्या है? यदि पार्टनर की वाइफ का लोन है एंड पार्टनर अग्रीज टू टेक दैट लोन, सो उसकी एंट्री ध्यान रखो कि ऑलरेडी वो तो आउटसाइडर थी, पार्टनर नहीं थी, तो उसका लोन हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे. ओवर हियर सी सोहन्स वाइफ लोन 3,000 और वो बाय सोहन वाइफ लोन रियलाइजेशन अकाउंट में गया एंड नाउ पार्टनर इज टेकिंग इट. सो द एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, दैट इज सोहन्स वाइफ का लोन सोहन ने लिया है एंड हियर पार्टनर्स कैपिटल में भी उसका इफेक्ट देना है, रियलाइजेशन अकाउंट में भी उसका इफेक्ट देना है. दिस वॉज वन इम्पोर्टेंट थिंग. नाउ सेकेंड, गुडविल का रियलाइज हुआ है 30,000 ऑल्दो बैलेंस शीट में नहीं है, तो उसका एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. गुडविल तो है नहीं कि आप बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल कर दें. सो द करेक्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, and third point which is common for you by now, debtors less RDD दिया है तो रियलाइजेशन अकाउंट में debtors को ग्रॉस वैल्यू से डालो और RDD को क्रेडिट में अलग से डालो. डोंट मिक्स द टू फॉर योर प्रेजेंटेशन. ओके, वन मोर पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का कुछ भी है यदि पॉइंट, सो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए क्या करेंगे आप? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं करेंगे. हर चीज वन साइड में रियलाइजेशन अकाउंट होना है.
So realization account debit to bank 1000 for your dissolution expenses. Let's do more practical questions.